जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 141 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत भीमा से ही होती है। दोस्तों आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भीमा को कुछ सबूत मिल जाता है और वो क्या सबूत है आज के एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, कैलासा बुआ और कलिका सिंह को भी पता चल जाता है कि भीमा को कुछ सबूत मिल गया है, तो इसीलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं उनके खिलाफ़ कुछ सबूत तो नहीं मिल गया। और उनको ये भी पता था कि बबीता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो वही किया था, तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में होता है, भीमा जाती है थाने में जो दरोगा साहब थे वो आने से मना कर रहे थे। हवलदार से कह देते कि जाके भीमा से झूठ बोल दो कि दरोगा साहब यहाँ पे नहीं है। लेकिन भीमा तो भीमा है दोस्तों, उनकी हर चाल को समझती थी, इसीलिए कहती है कि जब तक मैं दरोगा साहब से बात नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जिस वजह से हवलदार भी दरोगा से जाके कहने लगते हैं कि दरोगा साहब आप मिल लीजिए भीमा से, नहीं तो भीमा है वो कुछ भी कर सकती है और बहुत बड़ा नौटंकी भी करा कर सकती है, इसीलिए चलिए और मिल लीजिए। दोस्तों मजबूरी में आकर के दरोगा साहब बाहर आते हैं। आने के बाद भीमा से पूछते हैं कि बोलो क्या है तुम्हें। दोस्तों भीमा बताती है कि रिपोर्ट लिखवानी थी, ये लिखवानी थी कि एक जो पुलिस की कार थी वो कैसे जल गई, और भी जो पुलिस मेरी मासी बबीता का जो सबूत है और जो उनके साथ ये ऐसा किया उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, ये सारा लिखिए। तो दोस्तों ये सुनने के बाद दरोगा साहब उन पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे खिलाफ लिखवाओगी। तो भीमा कहती है कि हाँ क्यों नहीं लिखवाऊंगी, और मुझे सबूत भी मिला है, तो इसीलिए आप ये सबूत रखिए और छानबीन कीजिए और भी कुछ ढूंढिए और आरोपी को सज़ा दिलवाइए। दोस्तों वहाँ पे कलिका सिंह और ये कैलासा बुआ भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ दरोगा साहब लिख लीजिए रिपोर्ट, जब भीमा कह रही है तो लिख लीजिए और पूछिए भीमा से कि भीमा के पास कौन सा सबूत है, ये सबूत लेकर के आई है। भीमा दोस्तों वहाँ पे समझ जाती है कि कैलासा बुआ और कलिका सिंह जी सबूत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास क्या सबूत है, तो वो जवाब भी देती है कि इसका मतलब यही है कि आप सबूत जानने के लिए वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, तो चलिए हम दिखा ही देते हैं कि हमारे पास क्या सबूत है। दो दरोगा साहब को दिखाती है कि वो उनके पास थी मोती की माला, जो मोती की माला पूरी टूटी बिखरी पड़ी थी और वो थी कलिका सिंह की। दोस्तों ये देने के बाद वो कहती है कि ये है मोती की माला, और जहाँ पे मेरी मौसी मरी हुई थी, मेरे मौसी के साथ ये सब हुआ, वहीं पे ये मोती का माला गिरा हुआ था, तो जिसका भी ये मोती का माला होगा वही आरोपी होगा। दोस्तों भीमा से दरोगा साहब मोती का माला ले लेते हैं और कहते हैं कि ये मोती का माला बना करके हम किसी के भी गले में डाल सकते, तो क्या इससे आरोपी साबित हो सकता है, कुछ और सबूत ढूंढनी होगी। उनकी बात सुन के कैलासा बुआ भी कहने लगती है कि हाँ हाँ दरोगा साहब एकदम सही कह रहा है, और हमारे गांव में 170 लोग हैं, तो 170 लोग में से किसी का भी ये माला हो सकता है, तो इससे ये साबित नहीं होता है। दोस्तों इतना सुनते ही भीमा कहती है कि हाँ कैलासा बुआ जी, हमारे गांव में 170 लोग हैं, लेकिन आप ही बताइए 170 लोगों में से कितनी की हैसियत है जो इस मोती को माला को पहन सके। ये मोती की माला कीमती है और ये राजस्थान से मंगवाई गई है, तो आप बताइए कि हम लोगों में से किसकी हैसियत है जो ये राजस्थान से इतनी कीमती मोती की माला ला करके पहन सके। दोस्तों ये सुनने के बाद कैलासा बुआ दरोगा साहब कलिका सिंह भी ये भी हैरान हो जाते, क्योंकि भीमा सच कह रही थी। कैलासा बुआ जी कलिका सिंह के लिए खास राजस्थान से मंगवाई हुई थी ये मोती की माला, जिसके बाद कलिका सिंह भी उनसे कह रहे थे कि अम्माम मैं इस माला को सीने से लगा करके रखूँगा, और ये माला पहन करके ही बबीता के साथ ऐसा व्यवहार किए थे जिस वजह से वहीं पे ही ये मोती की माला टूट करके गिर गई थी। और हाँ दोस्तों, जब भीमा कलिका सिंह और कैलासा बुआ से कहती है कि आप कलिका सिंह को छुपा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भीमा जो है बहुत बहस भी हो जाती है, और पहले तो कलिका सिंह को आप कह के बाबू साहब कह के बुलाती थी, लेकिन इस बार भीमा ने वो भी कहना छोड़ दिया, कलिका सिंह को तुम कह के बुला रही थी। तो यह सुनने के बाद कैलासा बुआ भी बहुत हैरान हो जाती है कि अब तो मेरे बेटे को तुम कह के बुलाओगी। तो दोस्तों भीमा भी कहती है कि हाँ, एक दरिंदे को तुम नहीं कहो तो क्या आप कहो,
इतना सुनने के बाद कैलासा बुआ उनसे कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और बार बार मेरे बेटे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी ठोस सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, ये सुनने के बाद धनिया और मेवा, छबीला, कुंदन ये सभी कैलासा बुआ से ये कहते हैं कि बबीता के साथ इतना कुछ हो गया और अभी भी आपको अपना बेटा ही सही लग रहा है क्या? मेरी बहन की जान से बरी ये तुम कहना है? तो आप ही कह रही थी कि आप मेरी बहन को न्याय दिलवाएंगी, तो दिलवाइए ना न्याय, आप तो कुछ नहीं कर रही है। जिसके बाद दोस्तों वो वहाँ पे शांत हो जाती है और दरोगा साहब भी रिपोर्ट लिख लेते हैं उनका। वहाँ पे बाबा साहब भी आते हैं। बाबा साहब भी कहते हैं, बीमा को बधाई देते हैं कि इस केस की पहली पड़ाव तुम पार कर चुकी हो, इसीलिए तुम्हें बधाई हो बीमा। दोस्तों, मोती की माला की बात चली रही थी कि वहाँ पे एक आदमी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये मोती की माला हमारी है। दोस्तों, वो गरीब थे लेकिन थे ऊंची ही जात के, और वो ये भी कह रहे थे कि सच में दरोगा साहब, हम लोगों की हैसियत नहीं है ये मोती की माला पहनने की, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने ये मुझे दिया है। वो अपनी ज़मीन बेच करके राजस्थान से मेरे लिए मोती की माला दिए है, तो वो यही मैं पहन करके रख रहा था। लेकिन 2-3 दिन पहले ये चोरी हो गया और पता नहीं ये वहाँ पे कैसे पहुँचा, और भीमा इसको सबूत के तौर पे पेश कर रही है, लेकिन ये मोती की माला हमारी है, हमें वापस कर दीजिए। मैं अपने पूरे जीवन भर में ये मोती की माला नहीं खरीद सकता हूँ और ये मेरी ससुराल की एक निशानी है, इसीलिए मुझे दरोगा साहब वापस कर दीजिए। दोस्तों, वहाँ पे भीमा कहती है कि झूठ बोल रहा है ये सब साजिश है और ये कैलासा बुआ के कहने पे ही झूठ बोल रहा है। दोस्तों, सच में कैलासा बुआ पहले ही उनको बता दी थी कि हमारे लिए तुम्हें काम करना है, मेरे बेटा कलिका का एक मोती की माला खो गया है, उसके लिए तुम्हें ये सारी जो मेहनत करनी होगी। दोस्तों, ऐसा इंसान थे, वो अपनी बेटे की बच्चे की कसम भी खा लेते हैं कि अगर ये मोती का माला मेरा नहीं हुआ ना तो मेरा बेटा मर जाएगा। यह सुनने के बाद सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि कैलासा बुआ के लिए ये सब अपने बेटे और कुछ भी कसम खा सकते हैं, आसानी से झूठ बोल लेते हैं। भीमा भी इस बात को मान जाती है, उनको एक सीख मिलती है कि कैलासा बुआ के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये सबूत किसी काम का रहा नहीं। दोस्तों, ये सारे चीज़ ननकू देख लेते हैं और भीमा के समाज वाले को जाके बताते हैं कि भीमा जो है बाबू साहब पे आरोप लगा रही है, क्योंकि उसको ना मोती के माला मिला हुआ है। और सच में हम सभी जानते हैं कि ये मोती की माला जो है कलिका सिंह ही पहन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की उतनी हैसियत है नहीं। अगर कलिका सिंह अगर ये सब किए हुए हैं, उनको सज़ा मिलेगी तो फिर कैलासा बुआ हम लोगों को छोड़ेगी नहीं, पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगी। तो ये सभी लोग इसलिए डर रहे थे, लेकिन दोस्तों उन लोगों को ये बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि हाँ, आरोपी को सज़ा मिल जाएगा, बबीता को न्याय मिल जाएगा। लेकिन उन सबको अपने ही परी थी कि कैलासा बुआ हम लोगों के साथ क्या करेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पिंकी जो है बिसम्बर से बात कर रही थी शहर चलने के लिए कि अम्मा जो है मुझे डांस करने के लिए मान गई है, तो बिसम्बर भैया उनकी शर्त ये है कि घर में से कोई जाएगा तो तुम डांस सीख सकती हो, तो बिसम्बर भैया आप चलिए। दोस्तों, बिसम्बर हंसते हुए उनसे कहते हैं कि पिंकी, तुम और अम्मा मुझे इतना बेवकूफ़ समझ ली। अम्मा तो ये चाहती है कि मैं इस सब से भाग करके शहर चला जाऊँ, क्योंकि उनका बेटा कलिका बच जाए। लेकिन पिंकी, मैं इस सब से भाग भाग नहीं सकता हूँ। और हाँ, भीमा कितना जीतती है कितना हारती है वो तो बात अलग है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कह सकता हूँ आरोपी को वैसे ही नहीं छोड़ सकता, उनको तो सज़ा दिलवा करके ही रहूँगा। वहाँ पे धर्मशिला भी आती है और कहती है, देवर जी, पिंकी इतना कह ही रही है तो ले जाइए इनको शहर, इनका सपना भी पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसी बातों बातों में बिसम्बर उनके हाथ की चोट देख लेते हैं, क्योंकि कलिका सिंह जी उनको बहुत पीटे हुए थे। तो दोस्तों, वो छिपाने लगती है बिसम्बर से। बिसम्बर देख लेते हैं और जान जाते हैं और उनसे जाके कहते हैं कि भाभी, भैया की इतनी जुर्म आपको सहनी नहीं चाहिए थी, आपने क्यों सहा, गलत को गलत बार बार कहना चाहिए था। अब दोस्तों, धर्मशिला के दिमाग में ये बात कितना घुसती है ये तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि एक लड़की के साथ उनके पति ने बहुत अत्याचार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
हालांकि उनकी भी बहन है, बेटी है, अगर दूसरों को इज़्ज़त नहीं करेगी तो कोई भी उनको इज़्ज़त नहीं देंगे। तो इसीलिए उनको भी डर लग रहा था, लेकिन अब वो कितना बदल पाती है, कितना साथ दे पाती है, क्या वो कभी भीमा का साथ देगी या फिर नहीं, ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग जब करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए है तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।